अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे बहुत टेंशन में था और बस रैंडमली किसी भी दिशा में चले जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने दो ह्यूमन फिगर्स दिखाई दिए और उनमें से एक को देखकर युनचे के कदम अपने आप रुक गए। वो शख्स दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग और टॉल था। उसकी आंखें सीरियस और पावरफुल थी और उसकी ऑरा किसी पहाड़ की तरह गहरी और मजबूत थी। ये कोई और नहीं बल्कि अगले बैटल में युनचे का अपोनेंट था, लू लैंगचुआन। जैसे ही लू लैंगचुआन की नजर युनचे पर पड़ी, वो भी रुक गया। ओह, क्या ये स्नो सॉन्ग रियल्म का फेमस युनचे नहीं है? तभी लू लैंगचुआन की साइड से एक बहुत ही डिस्प्लीज्ड आवाज आई। युनचे ने साइड में देखा और तुरंत उस बंदे को पहचान लिया। ये लू चेन्युआन था, वही बंदा जो श्राउडिंग स्काई हेल्म से था और जिसे हुओ पोयुन ने कॉन्फर्ट गॉड बैटल की पहली फाइट में बुरी तरह धोया था। अब आगे वो लू लैंगचुआन के ही क्लैन का था। उसने युनचे से पहले कभी फेस टू फेस बात नहीं की थी, लेकिन उसकी टोन में जहर था और उसकी नजरें ग्लूमिनेस से भरी थी। और इसके पीछे एक वैलिड रीजन भी था। लू चेन्युआन, जो श्राउडिंग स्काई रियल्म में पैदा हुआ था, उसे अपर स्टार रियल्म्स के लोगों के सामने भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। मिडिल और लोअर स्टार रियल्म्स तो उसकी नजर में कचरा थे, लेकिन उसकी पहली ही फाइट में एक मिडिल स्टार रियल्म के बंदे हुओ पोयुन ने उसे हरा दिया था, जबकि वो पहले बहुत हवाबाजी कर रहा था। वो लूजर्स ग्रुप में गिरा और फिर वहां से भी बाहर हो गया। दूसरी तरफ हुओ पोयुन टॉप 12 तक पहुंचा और ये युनचे, जो खुद मिडिल स्टार रियल्म से है, वो टॉप 8 में पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, युनचे अब लू लैंगचुआन से लड़ने वाला था, जिसे लू चेन्युआन बहुत रिस्पेक्ट करता था। जलन और गुस्से में लू चेन्युआन ने कड़वी आवाज में कहा, तुम मिडिल स्टार रियल्म के लोली एग्जिस्टेंस, अपनी मौत की तैयारी कर लो। कल तुम्हारा सामना ब्रदर लैंगचुआन से होने वाला है। युनचे एकदम चुप रहा। उसने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन उसकी बात सुनकर लू लैंगचुआन के माथे पर बल पड़ गए। उसका राइट आर्म अचानक घुमा और स्मैक, उसने पूरी ताकत से लू चेन्युआन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। लू चेन्युआन के मुंह से एक पेनफुल चीख निकली। उसकी बॉडी हवा में रोटेट करती हुई दूर जा गिरी और सीधे एक अजीब से पेल ट्री से जा टकराई। थप्पड़ इतना भारी था कि लू चेन्युआन का आधा चेहरा खून से लाल हो गया था और उसकी हड्डी तक डिफॉर्म हो गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा ढका और डरते हुए लू लैंगचुआन की तरफ देखा, जिसका चेहरा इस वक्त बर्फ जैसा ठंडा था। ब्रदर लैंगचुआन। लू लैंगचुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, चेन्युआन, युनचे मेरे अपोनेंट बनने के लिए एब्सोल्युटली क्वालिफाइड है। तुम कमजोरों के सामने एरोगेंट हो सकते हो, लेकिन तुम्हें युनचे को ह्यूमिलिएट करने का कोई राइट नहीं है। चुपचाप रेजिडेंस वापस जाओ और अपनी हरकतों पर रिफ्लेक्ट करो। लू चेन्युआन का शरीर डर के मारे कांप रहा था। ब्रदर लैंगचुआन, मैं गलत था। मैं गेट लॉस्ट। लू लैंगचुआन की आवाज अचानक भारी हो गई। लू चेन्युआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोले या युनचे की तरफ देखे। वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। युनचे चुपचाप ये सब देख रहा था। लू लैंगचुआन कुछ कदम आगे बढ़ा और साय करते हुए अपोलोजेटिक टोन में बोला, ब्रदर युन, मेरे इस क्लैन ब्रदर को ठीक से डिसिप्लिन नहीं मिला, इसलिए ये इतना एरोगेंट और डिस्पोटिक हो गया है। इसने अभी हमारा मजाक बनवा दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसकी बातों को दिल पर नहीं लोगे। युनचे ने लू लैंगचुआन को पास आते हुए गौर से देखा। उसकी आंखों में एक इंटिमिडेटिंग लुक जरूर था, लेकिन साथ ही एक सिंसेरिटी भी थी। युनचे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर लू सच में एक एक्सेंट्रिक इंसान है। लू लैंगचुआन हंस पड़ा, तुम्हारे सामने मैं इस टाइटल के लायक नहीं हूं। सच कहूं तो शुरुआत में मैं तुम्हें बहुत लाइटली ले रहा था और कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर मेरे अपोनेंट बनोगे। युनचे ने जवाब दिया, मेरा भी यही कहना है। लू लैंगचुआन की नजरें अब किसी स्वॉर्ड की तरह तेज हो गई और उनमें पावर चमकने लगी। भले ही मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। शायद इस दुनिया में कोई भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुमसे लड़ूंगा, बिना कुछ होल्ड बैक किए। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। युनचे ने भी उतनी ही सीरियस मैनर में जवाब दिया, मैं भी वही करूंगा। लू लैंगचुआन हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। उस विशाल एटर्नल हेवन रियल में भी
उसकी चालघाल ऐसी थी जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो, अनशेकेबल और टावरिंग। युनचे काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी नजरें सीरियस हो गई। लगता है मुझे गोल्डन क्रो फ्लेम का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। युनचे ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर एक आग की लपट जल उठी। अभी के लिए मैं रंबलिंग हेवन स्टेट को ज्यादा से ज्यादा 100 सांसों 100 ब्रेथ्स तक मेंटेन कर सकता हूं। जिस पल मैं अपनी पावरफुल स्टेट से बाहर आऊंगा, मैं तुरंत हार जाऊंगा और कमबैक का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए मुझे हर कीमत पर लू लैंगचुआन को 100 सांसों के अंदर हराना होगा, वरना लू लैंगचुआन की स्ट्रेंथ को देखते हुए एक गॉड चाइल्ड को सिर्फ 100 ब्रेथ्स में हराना लगभग नामुमकिन था। और बात को और मुश्किल बनाने वाली चीज यह थी कि लू लैंगचुआन डिफेंस में सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट था। यही वजह थी कि युनचे को डिफेंस पूरी तरह छोड़ना होगा और अपनी सारी ताकत अटैकिंग पर लगानी होगी, तभी जीत का कोई चांस बन सकता था। आइस फिनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन इस सिचुएशन में ज्यादा काम नहीं आने वाला था, क्योंकि वो मेनली डिफेंस और कंट्रोल देता है। उसे गोल्डन क्रो फ्लेम का यूज करना होगा, जो सबसे ज्यादा बर्निंग और डिस्ट्रक्शन पावर रखती है। युनचे अपने कोर्टयार्ड वापस नहीं गया, बल्कि सीधा फ्लेम गॉड रियल्म के रेजिडेंस की तरफ निकल गया ताकि वो हुओ रूली को ढूंढ सके। वहां पहुंचकर उसने कहा, सेक्ट मास्टर हुओ, ये जूनियर आपसे कुछ मदद मांगना चाहता है। अगले दिन ऑडियंस सीटिंग एरिया पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। ईस्टर्न डिवाइन रीजन में हर जगह स्टार टैबलेट्स के सामने काउंटलेस प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जमा थे, क्योंकि आज की पहली बैटल गॉड चिल्ड्रन के बीच थी, जिसे सोचकर ही लोग एक्साइट हो रहे थे। ईस्टर्न रीजन के 4 गॉड चिल्ड्रन में लुओ चांगशिंग सबसे स्ट्रॉन्ग था और लू लैंगचुआन सबसे वीक माना जाता था। जुन शिलेई और शुई मेइन कभी आपस में नहीं लड़े थे, तो कहना मुश्किल था कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लुओ चांगशिंग और जुन शिलेई की बैटल को ईस्टर्न डिवाइन रीजन की यंग जनरेशन की 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स के बीच की टक्कर माना जा रहा था। यह बेसिकली फाइनल बैटल जैसा ही था जो पहले हो रहा था। युनचे भी जल्दी आ गया था और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को घूर रहा था। अनाउंसमेंट हुआ, अब शुरू होगा कॉन्फर्ट गॉड्स ग्रुप के तीसरे राउंड का पहला बैटल। होली ईव्स रियल्म का लुओ चांगशिंग वर्सेस वोर्ड सॉवरेन की सक्सेसर जुन शिलेई। जुन वूमिंग ऑडियंस एरिया के बाहर खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी और वो किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग जैसा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, लेया, जाने का समय आ गया है। तुम और वो सैम जनरेशन के हो, और शायद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा। आज तुम दोनों के बीच पहली बैटल है, इसलिए वो सब कुछ यूज करना जो तुमने आज तक सीखा है। हार या जीत की चिंता मत करना। जुन शिलेई अपने मास्टर जुन वूमिंग से वादा किया, मास्टर, ये डिसाइपल आपको निराश नहीं करेगी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, भले ही उसका सामना लुओ चांगशिंग से होने वाला था। दूसरी तरफ होली ईव्स रियल्म किंग लुओ शांगचेन ने अपने बेटे लुओ चांगशिंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चांगशिंग, ये कॉन्फर्ट गॉड बैटल की कोई आम फाइट नहीं है। जुन शिलेई को हराते ही तुम समझ लो कि तुम इस कंपटीशन के पीक पर पहुंच जाओगे। तभी लुओ शांगचेन के बगल में खड़ी एक काली ड्रेस वाली औरत ने बात जोड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत और मैग्निफिसेंट दिख रही थी। उसने प्यार से कहा, चांगशिंग, अपने मास्टर की बात याद रखना। किसी भी अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना, भले ही तुम्हें अपनी जीत पर 100% भरोसा हो। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लुओ गुशिये थी। वो लुओ चांगशिंग की आंट भी थी और मास्टर भी। किंग रियल्म्स के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो ईस्टर्न डिवाइन रीजन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान थी। उसका होना ही होली ईव्स रियल्म को स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार रियल्म का टाइटल दिलाता था। लुओ चांगशिंग ने झुककर उन्हें रिस्पेक्ट दी और कहा कि वो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। लुओ गुशिये ने हल्का सा हाथ हिलाया और एक हवा के झोंके ने लुओ चांगशिंग को सीधे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर पहुंचा दिया। स्टेज पर आते ही वो जुन शिले के सामने खड़ा हो गया। लुओ चांगशिंग की आंखों में हमेशा की तरह एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हजारों पीढ़ियों का वक्त देख लिया हो। दूसरी तरफ जुन शिलेई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी आंखें इतनी शार्प थीं कि कोई उनसे नजर मिलाने की हिम्मत ना करे। ऑनरेबल क्यू हुई ने बिगिन का इशारा किया और माहौल एकदम सोलम हो गया। लड़ाई शुरू होने से पहले लुओ चांगशिंग ने जुन शिलेई को एक एडवाइस दी। उसने कहा, मिस जून, तुम्हारे मास्टर की स्वॉर्ड बहुत भारी है और वो तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। बेहतर होगा कि तुम उसे अपनी पीठ से उतार दो। जुन शिलेई हमेशा अपनी पीठ पर वो नेमलेस स्वॉर्ड लादे रहती थी।
जिसे वो कभी अनशीत भी नहीं कर पाती थी। लुओ चांगशेंग की बात सुनकर जुन शिलेई भड़क गई। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और अगले ही पल जुन शिलेई ने अपनी मिस्टी लाइट स्वॉर्ड को म्यान से बाहर खींच लिया। एक हल्की सी आवाज हुई और स्वॉर्ड शेप्ड लाइट पूरे अरीना में चमक उठी। लुओ चांगशेंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ऑल राइट, तो फिर शुरू करते हैं। लुओ चांगशेंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए और एक साथ होली लाइटनिंग स्वॉर्ड और डिवाइन वाइन बैटल एक्स उसके हाथों में आ गए। वहां असल में कोई वाइंड या लाइटनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी देखने वालों के दिमाग में तूफानी हवाओं और कड़कड़ाती बिजली की आवाज गूंज उठी। जुन शिलेई ने अपनी मिस्टी लाइट को बस हल्का सा हिलाया, लेकिन उससे स्पेस कटने की इतनी तेज आवाज आई कि कान फटने को हो गए। एक फॉर्मलेस स्वॉर्ड ऑरा ने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की और कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर 150 मीटर लंबा कट लगा दिया। याद रहे, कॉन्फर्ट गॉड स्टेज इतना मजबूत है कि उस पर खरोंच लाना भी पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है, और यहां जुन शिलेई ने निशान बना दिया था। ऑडियंस सीटिंग एरिया में बैठे लोग डर के मारे कांपने लगे। हालांकि वो बहुत दूर थे और बीच में बैरियर भी था, फिर भी उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी। लुओ चांगशेंग के चेहरे का एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हुआ। अभी वो कुछ करता उससे पहले ही जुन शिलेई अचानक गायब हो गई। वो और उसकी स्वॉर्ड ऐसे गायब हुए जैसे किसी स्पेशल क्रैक में समा गए हों। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, एक भयानक स्वॉर्ड इंटेंट ऊपर से नीचे की तरफ आया। मिस्टी लाइट की स्वॉर्ड बीम किसी टूटते तारे की तरह सीधे लुओ चांगशेंग की तरफ झपटी। ऑडियंस में बैठे काउंटलेस यंग जीनियसेस का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें वो अटैक दिखाई ही नहीं दिया, बस फियर और डिस्पेयर फील हुआ। लुओ चांगशेंग की आंखें ठंडी चमक रही थी। उसने अपनी स्वॉर्ड और बैटल एक्स को एक साथ चलाया। वाइंड और लाइटनिंग का एक बवंडर बना और वो उस स्वॉर्ड बीम से जा टकराया। एक बहुत ही तेज ई की आवाज गूंजी। जब स्वॉर्ड इंटेंट और टेम्पेस्ट तूफान आपस में टकराए तो ऐसा लगा जैसे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो। सिर्फ धमाकों और चीजों के टूटने की आवाजें आ रही थी। उस धुएं और केओस के बीच जुन शिलेई और लुओ चांगशेंग की नजरें एक दूसरे से मिली। सिर्फ एक एक्सचेंज हुआ था, लेकिन इंपैक्ट इतना बड़ा था कि बड़े बड़े रियल्म किंग्स के चेहरे उतर गए। किसी को यकीन नहीं था कि यंग जनरेशन का कोई भी फाइटर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब स्टेज पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ रही थी। तभी एक जोरदार बैन हुआ और वो दोनों एक दूसरे से दूर जा गिरे। जुन शिलेई हवा में ग्रेसफुली घूमी और उसके हाथ से मिस्टी लाइट गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, अनडिस्ट्रैक्टेड, स्वॉर्ड, डोमेन, और तभी वहां की रोशनी अचानक गायब हो गई। आसपास की सारी आवाजें बंद हो गई। लोगों की आंखों के सामने का नजारा धुंधला हुआ और फिर वहां एक वास्ट स्टारी स्काई, तारों भरा आसमान दिखाई देने लगा। कॉन्फर्ट गॉड स्टेज की स्पेस मटमैली मर्की ग्रे हो गई, जैसे सारी लाइट निगल ली गई हो। उस अंधेरे में अनगिनत तारे चमक रहे थे और जुन शिलेई वहां मून लाइट में लिपटी हुई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे तारे उस मून गॉड का स्वागत कर रहे हों। इस नई दुनिया में लुओ चांगशेंग बहुत छोटा और तुच्छ लग रहा था। होली ईव्स रियल्म किंग ने भारी आवाज में कहा, अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन। लेजेंड है कि जुन वुमिंग ने इसे डिवाइन किंग रियल्म के लेट स्टेज में सीखा था, लेकिन उसकी सक्सेसर ने इसे डिवाइन स्पिरिट रियल्म में ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लुओ गुशिये ने भी सीरियस टोन में कहा, यह सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, वो इसे परफेक्टली एक्सिक्यूट कर रही है। ईस्टर्न डिवाइन रीजन की हिस्ट्री में कभी कोई फीमेल स्वॉर्ड सॉवरेन नहीं हुई। अब समझ आया कि जुन वुमिंग ने इसे क्यों चुना। लुओ गुशिये की आंखों में अब थोड़ी चिंता थी। उसने माना कि उसने जुन शिलेई को हल्के में लिया था। उसने कहा, चांगशेंग के पास अब अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के खुलते ही लुओ चांगशेंग का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसकी बॉडी पर लाइटनिंग चमकने लगी और एक कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लुओ चांगशेंग की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे एमरल्ड ग्रीन रंग की होने लगी थी। ये इस बात का इशारा था कि अब वो अपनी असली ताकत बाहर लाने वाला है। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के अंदर जुन शिलेई की डिवाइन स्पिरिट ऑरा लगातार डीपर होती जा रही थी। स्पेस में एक अजीब सी हलचल थी। ऑडियंस अपनी सांसें रोके हुए थी, क्योंकि उन्हें वहां एक बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रही थी। और तभी एक पल के अंदर
वो सारे तारे जो आसमान में चमक रहे थे वो टेरिफाइंग स्वॉर्ड बीम्स में बदल गए। ऐसा लगा जैसे हेवंस खुद सजा दे रहे हों। वो सारी तलवारें सीधे लुओ चांगशेंग की तरफ बरस पड़ी। साथ ही साथ जुन शिले भी एक स्ट्रीमिंग लाइट बनकर लुओ चांगशेंग की तरफ झपटी। लुओ चांगशेंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी डिवाइन ऑरा भी इस वक्त एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी। एक लंबी चीख और सीटी जैसी आवाज के साथ उसके आगे और पीछे दो डिवाइन फैंटमेस प्रकट हुई। उसके सामने एक जाइंट हॉक था और उसके पीछे एक जाइंट बेयर। जाइंट हॉक ने एक लंबी चीख मारी और एक ऐसा विंडस्टॉर्म पैदा किया जिसने आसमान को ढक दिया। उसने आती हुई स्वॉर्ड बीम्स को बुरी तरह नष्ट कर दिया और जुन शिलेई को दूर फेंक दिया। जैसे जैसे और स्वॉर्ड बीम्स बरसती गई, एक येलो लाइट ने उन्हें मजबूती से रोक लिया और लुओ चांगशेंग के पास पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। सीन ये था कि अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन में हर चीज को स्वॉर्ड की तरह यूज किया जा सकता था, यहां तक कि हवा के एक एक कतरे को भी। भले ही स्वॉर्ड बीम्स टूट रही थी, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनका कोई अंत ही नहीं है। इस लेवल की स्ट्रेंथ डिवाइन स्पिरिट रियल्म की लिमिट से बाहर थी। जुन शिलेई की ताकत देखकर काउंटलेस यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी पावर और आसमान भरी स्वॉर्ड एनर्जी होने के बावजूद लुओ चांगशेंग ने सब कुछ रोक रखा था। एक भी स्वॉर्ड बीम उसे छू तक नहीं पाई थी। सिर्फ यंग जनरेशन ही नहीं, बल्कि वहां बैठे बड़े बूढ़े और एक्सपर्ट्स भी हैरान थे। उनकी आंखों से हैरानी जाने का नाम नहीं ले रही थी। जुन शिलेई ने हुओ पोयुन को एक झटके में हराया था और लुओ चांगशेंग ने लू लैंगचुआन के बैरियर को फाड़ दिया था। लेकिन आज जो हो रहा था वो कॉन्फर्ट गॉड बैटल में अब तक का सबसे शॉकिंग मोमेंट था। एक लोअर स्टार रियल्म किंग तो इतना डर गया कि उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार थी। उसने कांपते हुए कहा, क्या ये पावर सच में यंग जनरेशन की है? दूसरे ने भी हांफते हुए कहा, ये दोनों 30 साल से ज्यादा के नहीं हैं, तभी इन्हें गॉड चिल्ड्रन कहा जाता है। अचानक अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के बीच जुन शिलेई की आंखों की पुतलियां गायब हो गई। वो पूरी तरह से अनडिस्ट्रैक्टेड रियल में एंटर कर चुकी थी, जहां उसके दिमाग में स्वॉर्ड इंटेंट के अलावा कुछ नहीं था। वो स्वॉर्ड शेप्ड लाइट्स हर सेकंड लोगों की रूह कंपा रही थी। मेंग डुआनशी, जो खुद टॉप 8 में था और ईस्टर्न डिवाइन रीजन में 4 गॉड चिल्ड्रन के बाद दूसरे नंबर पर आता था, वो भी सन्न रह गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मैं उससे लड़ रहा होता तो अब तक कई 100 बार मर चुका होता। सोर्ड्स अब दिन की रोशनी की तरह चमक रही थी और उनका तूफान और भी वायलेंट होता जा रहा था। तभी एक दुनिया हिला देने वाली चीख गूंजी। लुओ चांगशेंग की आंखों में एक अजीब सी लाइट चमकी और अचानक उसके आगे वाला जायंट हॉक और पीछे वाला जायंट बेयर धमाके के साथ फट गए। बूम! शॉकवेव्स के इंपैक्ट से सारी स्वॉर्ड बीम्स बिखर गई। अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन के अंदर एक अजीब सी दरार पड़ी और देखते ही देखते पूरा डोमेन कोलैप्स हो गया। जुन शिलेई की आंखों में वापस चमक आई, लेकिन उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस प्रोफाउंड एनर्जी के धमाके में दोनों ही हवा में उड़ गए और रुकने तक एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर जा गिरे। आसमान में ड्रिफ्ट करते हुए जुन शिलेई का चेहरा पीला पड़ गया था। साफ था कि उसे इंटरनल इंजरीज आई थी, जिसे वो अपनी स्ट्रॉन्ग विल से दबा रही थी। दूसरी तरफ लुओ चांगशेंग भी हवा में तैर रहा था और हल्का हल्का हांफ रहा था। एक ठंडी हवा चली और अचानक उसकी लेफ्ट स्लीव टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गई। उसके हाथ से खून बहकर उसकी उंगलियों पर जमा हुआ और जमीन पर टपक गया। उसके चेहरे पर भी एक कट लग गया था जिससे खून निकल रहा था। पूरे ऑडियंस सीटिंग एरिया में मरघट जैसा सन्नाटा छा गया। लुओ चांगशेंग ने अपना राइट हैंड उठाया और अपने चेहरे के उस गहरे घाव को छूकर देखा। उसकी उंगली पर खून की एक बूंद थी। उस डार्क रेड ब्लड को देखकर उसने एक गहरी सांस ली। बहुत लंबा समय हो गया जब मैंने आखिरी बार अपना खुद का खून देखा था। उसने अपने डिवाइन वाइन बैटल एक्स को वापस रख दिया और अब उसके हाथ में सिर्फ होली लाइटनिंग स्वॉर्ड बची थी। तभी वो अचानक मुस्कुराया और उसने अपनी स्वॉर्ड धीरे धीरे जुन शिलेई की तरफ पॉइंट की। स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर से यही उम्मीद थी। तो फिर अब चांगशेंग अपनी स्वॉर्ड से तुम्हारा सामना करेगा। ZZZNG। कहीं दूर से एक बहुत ही दबी हुई धमाके की आवाज आई, जैसे 5000 किलोमीटर दूर बिजली कड़की हो। लुओ चांगशेंग की बॉडी पर जो ऑरा थी वो अचानक ड्रामेटिकली बढ़ गई।
एक फॉर्मलेस ब्लास्ट ने पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को अपनी चपेट में ले लिया। जुन शिलेई की थ्रेटनिंग स्वॉर्ड ऑरा जो अब तक हावी थी, वो अचानक ऐसे दब गई जैसे किसी समंदर में डूब गई हो। ऑडियंस पागल हो गई। लुओ चांगशेंग ने, क्या उसने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी? एक बूढ़े एक्सपर्ट ने कहा, यह डिवाइन स्पिरिट रियल्म का पीक लेवल नहीं, ये स्पिरिट सप्रेशन तो डिवाइन किंग रियल्म के बराबर है। लोग मान गए कि लुओ चांगशेंग के बारे में जो रूमर्स थे वो कम थे, वो उन रूमर्स से भी ज्यादा खतरनाक था। जुन शिलेई से चोट खाने के बाद फाइनली लुओ चांगशेंग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश कर दी थी। अब वो पूरी दुनिया का सेंटर लग रहा था। जुन शिलेई के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो तूफान के बीच खड़ी थी और उसकी आंखों में 10,000 तलवारें चमक रही थी। लुओ चांगशेंग ने अपनी होली लाइटनिंग स्वॉर्ड को धीरे धीरे ऊपर उठाया। जब स्वॉर्ड की टिप आसमान की तरफ हुई तो फर्मामेंट से एक बिजली गिरी और उसकी ब्लेड पर लिपट गई, और उसके तुरंत बाद एक भेड़िए की हल्की सी दहाड़ सुनाई दी। गॉड एम्परर शितियन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, विंडी हॉक, रॉक बेयर, लाइटनिंग वुल्फ। इस लड़के ने न सिर्फ 3 तरह की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टिवेट की है, बल्कि इसे 3 तरह की डिवाइन ब्लड इनहेरिटेंसेस भी मिली है। ये लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। ड्रैगन मोनार्क की आंखें भी सीरियस हो गई। उसने एक्सप्लेन किया, 3 तरह की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करना इंसान की लिमिट है, और 3 तरह की डिवाइन पावर इनहेरिटेंसेस होना भी लिमिट है। लेकिन किसी एक इंसान का इन दोनों लिमिट्स को हासिल करना, पूरे गॉड रियल्म की हिस्ट्री में ऐसे 20 लोग भी नहीं हुए होंगे। और आज के दौर में जब प्रिमोर्डियल ऑरा कम हो रही है, लुओ चांगशेंग शायद अकेला ऐसा इंसान है। ड्रैगन मोनार्क ने सीरियस टोन में कहा, ईस्टर्न डिवाइन रीजन की ये जेनरेशन सच में बहुत डार्जलिंग होने वाली है। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने कहा, हाँ, बहुत से टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये उस कैलामिटी का सामना करने के लिए पैदा हुए हैं जो हम पर आने वाली है। ड्रैगन मोनार्क चुप रहा। इटर्नल हेवन गॉड एम्परर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, खैर, उम्मीद है कि यह सब बस मेरा बेकार का डर हो। स्टेज पर लुओ चांगशेंग की पावर बढ़ने से जुन शिलेई की आंखों में जरा भी डर नहीं आया। उसने अपनी मिस्टी लाइट स्वॉर्ड से एक इमेजिनरी फुल मून बनाया। पलक झपकते ही उसके आसपास स्वॉर्ड एनर्जी का एक फॉर्मलेस डोमेन बन गया, जिसने लुओ चांगशेंग की कोअर्शन को चीर दिया। वो फिर से कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर लैंड हुई। अगले ही पल लुओ चांगशेंग ने अटैक किया। उसने हवा में होली लाइटनिंग स्वॉर्ड घुमाई और एक पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड बीम निकली जो 3000 मीटर लंबे लाइटनिंग ड्रैगन में बदल गई। इसकी पावर दुनिया को डराने वाली थी। जुन शिलेई की फिगर फ्लैश हुई और वो एक झटके में अपने अपोनेंट के 50 किलोमीटर पास पहुंच गई। उसकी स्वॉर्ड पर एक तेज रोशनी जमा हुई जो इतनी ब्राइट थी कि देखने वालों की आंखों में सुइयां चुभने लगी। उसने चिल्लाया, स्टार, ब्रेकिंग, आर्ट। अचानक एक रोशनी चमकी और हवा को चीरती हुई निकल गई, लेकिन उसके पीछे एक पिच ब्लैक लाइन छूट गई थी। स्पेस। असल में स्पेस चीर दिया गया था। हवा में स्वॉर्ड लाइट और लाइटनिंग ड्रैगन इतनी जोर से टकराए कि दिन की रोशनी भी जैसे बिखर कर रह गई। तभी उस चमक के बीच एक काला निशान बना जो बिल्कुल लाइटनिंग जैसा लग रहा था, और अगले ही पल गायब हो गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर लोग चिल्लाए, स्पेशल, क्रैक। मतलब डिवाइन स्पिरिट रियल्म के इन 2 यंग कल्टिवेटर्स की टक्कर ने स्पेस में ही दरार डाल दी थी। युन चे भी ये सीन देखकर अंदर से हिल गया। जब वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में था तो स्पेस को तोड़ना या मरोड़ना उसके लिए आम बात थी, लेकिन गॉड रियल्म का स्पेस बहुत अलग लेवल का है। यहां अगर युन चे अपनी जान लगाकर भी हमला करे तो स्पेस में एक हल्की सी रिपल भी नहीं ला सकता, और यहां ये दोनों स्पेस को फाड़ रहे थे। इसके बाद तो तबाही मच गई। पलक झपकते ही वो दोनों सैकड़ों बार एक दूसरे से टकरा चुके थे। हर टक्कर पर प्रोफाउंड लाइट की चमक और कान फाड़ देने वाली आवाजें आ रही थी, जैसे 9th हेवन से सीधे थंडर क्लैप गिर रहे हों। मु हुआनजी हैरान था कि लुओ चांगशेंग की इतनी भयानक पावर के सामने जुन शिलेई अभी भी कैसे टिकी हुई है, लेकिन मु बेंग्युन ने साफ कर दिया कि वो बस किसी तरह सरवाइव कर रही है, जीत नहीं रही। और तभी एक जोरदार लाइटनिंग के धमाके ने आसमान भर दिया और सारी स्वॉर्ड फैंटम्स को निगल लिया। जुन शिलेई एक हल्की सी चीख के साथ नीचे गिरने लगी। मु हुआनजी को लगा कि विनर डिसाइड हो गया, क्योंकि वो किसी मीटियों की तरह जमीन की तरफ गिर रही थी। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। जमीन को छूने से ठीक पहले जुन शिलेई ने खुद को घुमाया और वापस ऊपर शूट हो गई।
अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और आवाजें गायब हो गई। उसने अपना अनडिस्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड डोमेन फिर से खोल दिया था और लुओ चांगशेंग को उसमें फंसा लिया। लुओ गुशिये भी इंप्रेस थी कि ऐसी हालत में भी इसने स्वॉर्ड और हार्ट को एक कर लिया। स्वॉर्ड डोमेन में हजारों सितारे चमकने लगे और तलवारों की एनर्जी खतरनाक हो गई। लेकिन लुओ चांगशेंग कहाँ रुकने वाला था? उसके चारों तरफ एक गहरा पर्पल लाइटनिंग डोमेन बन गया। 50 किलोमीटर तक सिर्फ बिजली ही बिजली थी और उस लाइटनिंग के बीच एक बहुत बड़े वुल्फ की धुंधली इमेज दिखाई दे रही थी जो आसमान की तरफ दहाड़ रहा था। जुन शिलेई के माथे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उसके स्वॉर्ड डोमेन से हजारों स्वॉर्ड बीम्स किसी बारिश की तरह नीचे बरस रही थी। दोनों डोमेन्स के बीच एक डेडलॉक बन गया। एक तरफ हेवनली लाइटनिंग वाली तलवार, दूसरी तरफ भयानक स्वॉर्ड बीम्स। पूरा आसमान दो हिस्सों में बन गया था, एक तरफ स्वॉर्ड लाइट और दूसरी तरफ पर्पल ग्लो। लेकिन यह बराबरी ज्यादा देर नहीं चली। उस वुल्फ की एक दहाड़ के साथ लाइटनिंग डोमेन अचानक फैल गया और उसने स्वॉर्ड डोमेन को दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जुन शिलेई का एरिया सिकुड़कर सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया, जबकि लुओ चांगशेंग ने कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जुन शिलेई पीछे हट रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट आई। उसके पीछे एक स्वॉर्ड फैंटोम बनी और पागलों की तरह बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो इमेज बड़ी हो रही थी, उसकी पावर भी बढ़ती जा रही थी। लुओ चांगशेंग को लगा जैसे उस पर कोई भारी पहाड़ गिर गया हो। जो लोग तलवारबाजी समझते थे वो चिल्ला पड़े, ये तो डुअल स्वॉर्ड डोमेन है। वो स्वॉर्ड फैंटोम 50 किलोमीटर बड़ी हो गई और उसने लुओ चांगशेंग के डोमेन को बुरी तरह दबा दिया। लुओ चांगशेंग को पीछे हटते देख सब हैरान थे। तभी लाइटनिंग डोमेन में एक बड़ा छेद हुआ और ढेर सारी स्वॉर्ड बीम्स अंदर घुस गई। लुओ चांगशेंग ने शांति से हाथ उठाया और एक बैरियर बना दिया, जिससे सारी तलवारें बिना उसे छुए ही खत्म हो गई। लुओ चांगशेंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में पर्पल लाइट चमकी और उसने एक जोरदार चिल्लाहट मारी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर खुद ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग फट पड़ी हो। उसका दबा हुआ लाइटनिंग डोमेन इतनी जोर से चमका कि उसने जुन शिलेई के डुअल स्वॉर्ड डोमेन को झटक दिया। अगले ही पल वो लाइटनिंग वुल्फ 50 किलोमीटर लंबा हो गया, बिल्कुल किसी देवता की तरह। उसने अपना विशाल मुंह खोला और जुन शिलेई के पूरे स्वॉर्ड डोमेन को निगल लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उस बेहद मजबूत कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर 3 मीटर लंबी दरार पड़ गई। आवाज इतनी तेज थी कि लगा आसमान ही फट गया हो। जुन शिलेई दूर जा गिरी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो लड़खड़ा रही थी। फिर भी उसने खुद को खड़ा रखा। लुओ चांगशेंग उसके सामने उतरा। वो हाँफ रहा था लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। जुन शिलेई ने अपनी तलवार मिस्टी लाइट उठाई, लेकिन तभी उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो घुटनों पर आ गई। अब सबको क्लियर था कि विनर कौन है। जुन शिलेई अभी 50 साल की भी नहीं थी। फिर भी उसकी स्वॉर्ड मास्टरी देखकर ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सारे कल्टिवेटर्स सन्न थे। वो हार गई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके सामने लुओ चांगशेंग था। दूर से उसके मास्टर जुन वुमिंग की आवाज आई, लेयर, अब बस करो। जुन शिलेई अपने मास्टर की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आज उसने पहली बार उनकी बात नहीं मानी। वो कांपते हुए खड़ी हुई और बोली, मैं नहीं रुकूंगी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो हवा में उड़ गई। उसकी तलवार से एक ब्लेड इंटेंट गिरा, जो अचानक 10, 100, 1000 और फिर 10,000 तलवारों में बदल गया। लुओ गुशिये भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। कॉमेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन। लुओ चांगशेंग शांत था, लेकिन जैसे ही वो 10,000 तलवारें पास आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी लगाकर अपनी होली लाइटनिंग स्वॉर्ड को उन तलवारों की तरफ फेंक दिया। वो तलवार हवा में 3 किलोमीटर बड़ी हो गई और वहां वाइंड ब्लेड्स और लाइटनिंग का तूफान आ गया। जैसे ही कॉमेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन और वो विशाल जायंट स्वॉर्ड ऑफ वाइंड एंड लाइटनिंग आपस में टकराए, एक भयानक आवाज ने पूरे कॉन्फर्ट गॉड स्टेज को हिला दिया। वहां इतनी तेज प्रोफाउंड लाइट फैली कि लगा जैसे कोई आपदा आ गई हो। जुन शिलेई की स्वॉर्ड फॉर्मेशन में चोटिल होने के बावजूद गजब की पावर थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि लुओ चांगशेंग की फुल पावर उससे भी ज्यादा डरावनी थी। वो 10,000 तलवारें लुओ चांगशेंग की वाइंड और लाइटनिंग वाली तलवार से टकराकर टूट रही थी। बस कुछ ही पलों में जुन शिलेई की 70% स्वॉर्ड फॉर्मेशन नष्ट हो चुकी थी, जबकि लुओ चांगशेंग की वाइंड और लाइटनिंग पावर अभी 50% भी कम नहीं हुई थी। जुन शिलेई का हाथ कांप रहा था और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था।
वो पूरी ताकत से फॉर्मेशन को टिकाए हुए थी, लेकिन उसे पता था कि ये धीरे धीरे बिखर रहा है। तभी अचानक उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सब सन्न रह गए। उसने अपनी सारी पावर स्वॉर्ड फॉर्मेशन से हटा ली। उसने सामने से आ रही जायंट स्वॉर्ड को रोकने या उससे बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसी पल स्पेस को चीरती हुई एक लाइट की किरण सीधे लुओ चांगशेंग की तरफ लपकी। ये लाइट इतनी तेज थी कि लगा जैसे दिमाग में कोई फ्लैश चमक गया हो। टाइम भी स्लो हो गया। ये वही अटैक था जिससे हुओ पोयुन एक झटके में हार गया था। लुओ चांगशेंग ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जुन शिलेई ऐसा सुसाइड मूव चलेगी। उसने अपनी सारी ताकत अपनी जायंट स्वॉर्ड में लगा दी थी, इसलिए वो डिफेंस के लिए पावर वापस नहीं खींच पाया। उसने जल्दी में अपने हाथ से एक कमजोर सा बैरियर बनाया। डेंग, वो लाइट की किरण बिखर गई, लेकिन तभी जुन वुमिंग की चिल्लाहट गूंजी, चांगशेंग संभल कर। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।